फ्रेंड्स 25 बाई 40 का जो बिल्डिंग का अपन जो है प्लान तैयार करते हैं, ये मैंने जो है एक छोटे कस्बे के हिसाब से तैयार किया है। इसके अंदर सेटबैक की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये जो रेजिडेंशियल जो प्लान है ये किसी छोटे कस्बे में गांव के जो खेत है उसके में बीच के अंदर जो है जगह देख के बनाया गया है। तो 25 बाई 40 का मैंने ये प्लान लिया है। उसकी डिमांड ये है कि मेरे जो है 2 रूम प्लस किचन प्लस ड्राइंग और एक बरामदा हो और अटैच टॉयलेट हो और एक चौक हो। इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने बनाया है। तो इस रिक्वायरमेंट में अपन कितनी इसमें जो है बिल्डिंग का नक्शा बनाने में इसमें मैंने जो है कोशिश की है वो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर छोटी सी जगह के अंदर 25 बाई 40 में इसको अपन ने काफ़ी जो है सुविधा दी है। वो किस तरह से दी है उसके लिए पहले अपन एक बिल्डिंग बाइलॉज पे नजर लाते हैं। बिल्डिंग बाइलॉज में प्लॉट की साइज मिनिमम 100 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, यानी कि 1000 वर्ग फुट से कम नहीं होनी चाहिए। अपने पास 25 बाई 40 का है, 1000 वर्ग फुट है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। FSI बिल्डिंग का जो बिल्टअप एरिया है वो FSI है, वो फ्लोर स्पेस इंडेक्स इसको बोलते हैं। इसका सूत्र है एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स, यानी अपन एक ही फ्लोर में काम कर रहे हैं इसलिए अपन 1000 वर्ग फुट पे बनाया है, तो 1000 वर्ग फुट। और टोटल प्लॉट एरिया भी अपना 1000 है, तो 1000 में 1000 का भाग दिया तो अपना जो है इसका जो भाग देने पर एक संख्या आती है। इसका मतलब है कि अपना बिल्टअप एरिया और ये जो बिल्डिंग का जो प्लान है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपना सेफ है। अब मिनिमम एरिया ऑफ रूम, लिविंग रूम और बेडरूम जो है 9 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होने चाहिए, यानी 96.84 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए। और इसकी एक साइड जो है 2.4 मीटर होनी चाहिए, लगभग 8 फुट होनी चाहिए। स्टोर रूम और किचन है ये 5.40 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फिट में कहें तो 58.10 स्क्वायर फीट। और इसकी कोई भी एक साइड जो है लंबाई या चौड़ाई 1.8 मीटर यानी 6 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बाथरूम और ड्रेसिंग रूम है, वो उसका एरिया 1.35 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 14.52 स्क्वायर फीट जो है इसका टोटल एरिया होता है। कोई भी एक साइड इसकी 0.9 मीटर जो है 3 फीट होनी चाहिए, 3 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। WC और यूरिनल है, उसका एरिया 0.81 स्क्वायर मीटर यानी 1 मीटर से वर्ग मीटर से कुछ कम है और इसका फिट में निकलता 8.71 स्क्वायर फीट होता है। इसकी भी एक कोई भी साइड है लंबाई या चौड़ाई वो 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स अब इसको देखते हैं अपन कि अपन ने इस बिल्डिंग बाइलॉज के जो नियम है इसका कहाँ पालन किया है। पहला जो नियम है वो है कि अगर आप इसमें ओपनिंग्स देते हैं दरवाजे और खिड़कियां तो रूम के टोटल एरिया के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। 30% अधिक होने पर बिल्डिंग में जो भी वेंटिलेशन होता है या कभी भी इस तरह की जो नेचुरल प्रॉब्लम्स आती है कई बार, तो इसमें जो है बिल्डिंग्स के बकल होने का खतरा रहता है। इसलिए सेफ्टी को पॉइंट रखते हुए अपन ने जो है उसमें जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से अपने ओपनिंग्स दिए हैं। खिड़कियाँ की साइज और दरवाजे की साइज और D1 D2 और ये दिए हैं मैंने, इसको मैंने यहाँ शो किया है। तो पहला अपन शुरुआत करते हैं कि मैंने ईस्ट यानी पूर्व मुखी भवन का नक्शा तैयार किया, यानी इसका फेस है वो पूर्व की तरफ है। नॉर्थ और ईस्ट जो है इसके कोने मैंने बरामदा दिया है जिसकी साइज 10 बाई 8 है। बरामदे से अपन जैसे ही एंटर करते हैं तो वहीं से मैंने स्टेयरकेस दी है, जो स्टेयरकेस है साउथ नॉर्थ की तरफ जाते हुए वापस वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है, यानी इसमें 16 स्टेप्स लिए हैं। और इसका जो राइज है वो लिया है मैंने 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर और इसका टेड लिया है मैंने 25 सेंटीमीटर यानी 1 फुट से कुछ कम है। तो इस तरह से इसमें 15 स्टेप्स आएंगे। तो ये जो है 15 स्टेप ऊपर जाने पे जो है चौक पे के ऊपर से जाएंगे तो चौक को भी ओपनिंग सही मिल जाएगी, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन जो है नॉर्थ के और ईस्ट के मध्य की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे अपन जो ये पूजा का जो है अलमीरा दे रहे हैं जो कि पूजा के लिए है। उसके बाद में जो पीछे का जो भाग है वो पश्चिम की तरफ नॉर्थ वेस्ट जाता है। तो फ्रेंड्स नॉर्थ और वेस्ट के अंदर टॉयलेट अपन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ ईस्ट में अपन को टॉयलेट नहीं देना है, आप साउथ दक्षिण भाग में दे सकते हैं, लेकिन अग्नि का कोण साउथ और ईस्ट के मध्य में आप जो है टॉयलेट देने का जो नियम नहीं है।
अब जो है लेफ्ट के अंदर जो ईस्ट का साउथ और ईस्ट का जो कोना है, यहाँ पे हमने एक ड्राइंग रूम दिया है जो कि गेस्ट रूम है। इसकी एंट्री जो है बरामदे से है और इसकी अंदर की तरफ जो एंट्री है वो चौक में से होते हुए है। यानी चौक का जो है ये बिल्डिंग का जो नक्शा है उसके अंदर जो बातें आती है एस्पेक्ट आता है, प्रोस्पेक्ट आता है। एस्पेक्ट का मतलब बाहर से बिल्डिंग किस तरह से दिखे, और प्रोस्पेक्ट जो है वो अंदर से बिल्डिंग के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे में आना जाना इस तरह से रहे कि उसकी कमरों की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो, उसका रूमीनेस भी प्रॉपर हो और बिल्डिंग की आवाज में सुविधा हो, और जो बीच में जो चौक है, पैसेज है, वो इस तरह का हो कि कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं हो और इस चौक का भी सही ढंग से उपयोग किया जा सके। तो ये मैंने ड्राइंग रूम दिया है 12 फुट 6 इंची इंटू 9 फुट 6 इंची। अब मैं फ्रेंड्स जो है आपको इन सब के साइज बताता हूँ कि साइज के हिसाब से इसका एरिया कितना होता है। तो पहला जो है लिविंग रूम और बेडरूम, ये है 10 फुट 6। लिविंग और जो बेडरूम है ये है 10 फुट 6 इंची इंटू 11 फुट 3 इंची। इसका एरिया होता है 118.12 स्क्वायर फीट। और दूसरा जो लिविंग और बेडरूम है उसका एरिया होता है 11 फुट 3 इंची इंटू 12 फुट, ये होता है 135 स्क्वायर फीट। किचन है वो 8 फुट इंटू 8 फुट 3 इंची है, इसका एरिया होता है 66.00 वर्ग फीट। ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम है, इसका एरिया होता है 12 फुट 6 इंची इंटू 9 फुट 6 इंची। इस तरह से इसका एरिया होता है 118.75 वर्ग फीट। बरामदा हुआ है 10 बाई 8 का, इसका एरिया होता है 80 वर्ग फीट। चौक है उसकी साइज है 12 फुट इंटू 10 फुट 6 इंची, इसका जो एरिया होता है 126 वर्ग फुट होता है। स्टेयर केस है वो 14 फुट 3 इंटू 3 फुट है, यानी 3 फुट चौड़ी है स्टेयर केस, और ये 14 फुट के लंबाई के एरिया को कवर करती है, इसलिए 42 फुट को एरिया जो पूरा बनता है 14 इंटू 3। टॉयलेट इसमें जो है 3 है, 2 पीछे है, 1 आगे की तरफ है। तो बैक वाला जो लेफ्ट है वो 7 बाई 4 का है, बैक राइट वाला है वो भी 7 बाई 4 का है। दोनों का एरिया 28 वर्ग फुट होता है और इसका भी 28 वर्ग फुट होता है। टॉयलेट जो थर्ड है, जो फ्रंट वाला है, जो ड्राइंग रूम में दिया है वो 3.5 फुट इंटू 7 फुट 6 इंच दिया हुआ है, इसका एरिया होता है 26.25 वर्ग फुट। तो फ्रेंड्स ये जो लिविंग रूम फर्स्ट है, लिविंग रूम बेडरूम सेकंड है, किचन, ड्राइंग, बरामदा, चौक, स्टेयर, टॉयलेट फर्स्ट, टॉयलेट सेकंड, टॉयलेट थर्ड, इन सबके एरिया को अपन जोड़े हैं तो जोड़ने के बाद में टोटल एरिया बनता है 768.12 स्क्वायर फीट। यानी इसका जो कारपेट एरिया हुआ, यूजेबल एरिया, वो है 768, यानी ये लगभग 77% एरिया बनता है, जो कि संतोषप्रद है। अपना जो पूरा एरिया अपना काम लेने लायक है। हालांकि इसके अंदर मैंने एक एरिया जो है छोड़ा है, वो पीछे का ओपन एरिया है, इसको मैं इशारा यहाँ पे लाइनिंग कर रहा हूँ। ये एरिया भी आपके करीब 8.5 बाई 4 फुट का एरिया बनता है। तो ये भी एरिया जो है हालांकि यूजेबल है, इसको भी अपन जोड़ेंगे तो ये भी 35 वर्ग फुट हो जाएगा। इस तरह से अपन लगभग 810 या 15 स्क्वायर फुट की एरिया की जगह यूज ले रहे हैं। तो ये कि पूरे एरिया का जो एरिया बनता है वो काफ़ी सफिशिएंट है, और इसमें जो मकान का जो ओनर है वो इसके पूरे एरिया का भली भांति सही ढंग से अपने मेहमान आने पर उसका भी उपयोग सही ढंग से हो सकता है, और परिवार के जो लोग रहने वाले हैं इसकी प्राइवेसी को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसलिए अब अपन जो है इसको डिस्कशन करते हैं। देखो आप पीछे मैंने टॉयलेट दिया है 4 बाई 7 का, और लेफ्ट में 4 बाई 7 का और राइट में 7 बाई 4 का। ओपनिंग है, ये डक्ट है। ये अगर डबल मंजिल का भी मकान बनाया जाए तो ठेठ तक जो पूरी जो हाइट तक सेकंड जो फर्स्ट फ्लोर का जो छत है उस पर भी ये खुला रहेगा, इसलिए हवा का आवागमन रहेगा, तो वहां पे भी किसी तरह का सफोकेशन नहीं होगा और वेंटिलेशन प्रॉपर होगा। अब ये जो लिविंग रूम बेडरूम जो है लेफ्ट वाला है, ये इसके भी ओपनिंग बार हो रही है ओपन में, यहाँ भी है, और इसकी जो एंट्री है इससे इसका सही वेंटिलेशन बन रहा है। राइट वाला है, इसका भी जो है अटैच में जो है एक एंट्रेंस में दरवाजा है, एक उस तरफ से दरवाजा है जो ओपनिंग में खुल रहा है, तो इसका भी वेंटिलेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे भी किसी तरह के, हालांकि दोनों की जो लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर खिड़कियां दी हुई है, इस तरह से इसकी यहाँ पे लाइट का और हवा का सही तरह से आवागमन रहेगा, किसी तरीके से सफोकेशन नहीं होगा। दूसरा अपन किचन दिया, किचन इस तरह से दिया है कि इसमें जो भी घर की जो लेडीज है वो डिस्टर्बेंस नहीं हो, मेहमान आने पर भी या घर पे भी जो है इस तरह से दिया है कि वो घर के अंदर ही जो है, अगर वो कोई किसी का आवागमन भी रहता है तो बरामदा का जो गेट बंद रहता है, तो यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं है। और चौक की साइड दी है 12 फुट इंटू 10 फुट 6 इंची, और अगर 3 फुट जोड़ दें तो ये 15 फुट जगह हो जाती है। तो यहाँ पे 15 बाई 12 की जो जगह है वो आपके चौक के लिए सफिशिएंट है।
यहाँ पे घर के अंदर कोई भी जो है वो यज्ञ हवन है या कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। आराम से 10, 12, 15 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। उनका आवागमन अंदर से बाहर की तरफ भी आवागमन हो सकता है, तो किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टेयर केस का जो है मैंने 3 फुट चौड़ी लिया है। एक छोटे रेजिडेंशियल जो है बिल्डिंग के अंदर 3 फीट की जो चौड़ाई है वो आपकी स्टेयर केस की काफ़ी है। अगर टोटल जो है इसकी जो राइज लेंगे तो अपन 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर लेंगे, और इसका जो टेढ़ लेंगे वो लगभग 25 सेंटीमीटर लेंगे। तो इसके टोटल 14 स्टेप बनते हैं। 14 स्टेप के अंदर ये पूरी स्टेयर केस अपनी जो है आराम से जो है पहुंच जाएगी। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। पूजा की जगह अपने नॉर्थ और मध्य में लिया गया है। यहाँ भी जो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ड्राइंग रूम जो अपने लिया है वो 12.5 फुट 6 इंची इंटू 9 फुट 6 इंची। यहाँ पे एंट्रेंस में अपने गेट दिया है और घर के चौक की तरफ एक गेट खुल रहा है। यानी गेट से अगर जो है मेहमान आने पर इसका जो यूज किया जाए तो दिक्कत नहीं है, और अगर मेहमान द्वारा गेट के बाहर निकला जाए तो घर की प्राइवेसी को कोई दिक्कत नहीं है। टॉयलेट का अगर यूज किया जाता है तो वो गेस्ट जो है अपने जो आराम से टॉयलेट का उपयोग कर सकता है। अगर गेस्ट जो है ऊपर स्टेयर केस की तरफ चढ़ रहा है तो भी जो है बिना प्राइवेसी के डिस्टर्ब किए हुए परिवार के आराम से ऊपर की तरफ जाकर जो है, अगर ऊपर कमरे बने होते हैं उसका यूज कर सकता है। अगर कोई सर्दी गर्मी का मौसम हो और बरसात का मौसम हो, और अगर जो बाहर नहीं बैठ सकते हैं लॉन में, तो बरामदे में 10x8 में करीब 5-7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इस तरीके से चौक के अंदर भी मैंने एक जो है 4x2 का एक जो है इसमें जाली दी है, ताकि ये जो है बिल्डिंग का मध्य भाग है और मध्य भाग जो है हमेशा खुला रहना चाहिए, जिससे कि जो है ब्रह्म स्थान जो है इसके अंदर, घर के अंदर सभी लोग जो है बड़े शानदार ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। तो इस तरीके से मैंने ये खिड़कियां दी है। देखो आप, खिड़कियां लेफ्ट हैंड साइड में 2 खिड़कियां दी है जो है अपने खिड़कियां सभी मैंने जो है डब्लू की जो खिड़कियां देखिए आप इधर देखिए, डब्लू के अंदर डब्लू में 4x5 की खिड़की साइज है, W1 में 3x5 की खिड़की है। जो बड़े दरवाजे हैं वो 4x8 के हैं। जो D1 है वो 3 फुट 6 इंची बाई 8 फुट का है। D2 है वो 2.5x6 फुट 6 इंची का है। वेंटिलेटर है वो 3x1.5 का है। और ओपन टू स्काई जो डक्ट है वो 9x4 की है। तो मैंने आपको 8x4 बताया था, लेकिन सॉरी 9x4 की है। ओपनिंग चौक में है वो 2x5 की दी है। 2x4 की जगह मैंने 2x5 की दी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे अपन वापस शो करते हैं। देखो D और D1 है, एक साइज बड़ी है फिर छोटा साइज है। W मैंने 4x5 की खिड़की दे दी है। जहाँ W1 है वहाँ पे 3x5 की खिड़की है। W1 में ये देख लीजिए आप, जो एंट्रेंस में जो यहाँ पे बरामदे में एक खिड़की खुलती है वो 3x5 की है। और ये जो खिड़कियाँ है एंट्रेंस वाली, जिसको मैंने थोड़ी गोलाई में ली है, यहाँ पे थोड़ी मैंने जो फ्रंट एलिवेशन को इसको गेटअप देने के लिए जो है खिड़कियों को मैंने गोलाई में घुमाया है, ये W1 है। और इसके जो साइड वाली जो लेफ्ट वाली खिड़कियाँ हैं वो बड़ी है 4x5 की। इसलिए गर्मी सर्दी बरसात के अंदर इस मकान में वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी जो कुर्सी है लगभग मैंने 3 फुट रखी है, DPC 6 इंच की दी है, और 9 इंच की जो है दीवार जो है ईंटों की उसके ऊपर बना के इस तरह से मैंने 11 फुट हाइट की जो है छत जो दी है फ्लोर एरिया जो है फ्लोर टू फ्लोर एरिया के बीच में जो गैप है वो गैप है आपका 11 फुट की वो छत दी है। इसलिए फुल वेंटिलेशन होगा। और इस बिल्डिंग का जो उपयोग जो है किसी गृह स्वामी द्वारा बड़े ही अच्छे ढंग से किया जाएगा। इस तरीके से ही आपके 25x40 का जो प्लान है मैंने फ्रेंड्स तैयार किया है। इसके मैंने अलग अलग कलर से ये शो किया है कि आपको जो है खिड़की, दरवाजे, जो पार्टीशन वाल है, मेन वाल है, जो है पूरी तरह से अच्छा। मैंने वार्डरोब भी दी है। देखो बड़ी वार्डरोब मैंने दी है, लिविंग में दी है, एक छोटी वार्डरोब में दी है, ड्राइंग में भी मैंने एक वार्डरोब दी है, और पूजा को मैंने एक जो है अलमारी से शो किया गया है। बालकनी को मैंने अलग शो किया है। इस तरह से 25x40 का एक प्लान मैंने तैयार किया है। फ्रेंड्स, ये प्लान आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी मैं आपको ये प्लान दूंगा तो आप इसको जो है जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स। जय भारत, जय हिंद।